अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 182 के बारे में। 182 में बच्चों BH3 के साथ H2O2 OH माइनस दिया हुआ है। बेसिकली ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर है बच्चों? HBO रिएक्शन। अच्छा, HBO रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? HBO रिएक्शन में बनता है एल्कोहल। क्या बनता है बच्चों? एल्कोहल। किस रूल से बनता है? एंटी मार्कोनी रूल से। ठीक है ना, एंटी मार्कोनी रूल से एल्कोहल बनता है। तो मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। आपको बच्चों इस डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर कैटायन बनाने, क्या करने बच्चों? कैटायन बनाने हैं और देखना है कि कौन सा कैटायन ज़्यादा स्टेबल है। एक कैटायन ये बना लिया और बच्चों एक कैटायन ये बना लिए। दो कैटायन बना लिए। दोनों कैटायन में से ज़्यादा स्टेबल कैटायन कौन सा है? पहला वाला। ये कैटायन ज़्यादा स्टेबल है। चूँकि ये कैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे मार्कोनी कैटायन। क्या बोलेंगे बच्चों? मार्कोनी कैटायन। और इसको बोलेंगे एंटी मार्कोनी कैटायन बोलेंगे। इसको बोलेंगे मार्कोनी कैटायन, मोर स्टेबल कैटायन मार्कोनी कैटायन, लेस स्टेबल कैटायन एंटी मार्कोनी कैटायन। ऐसे आप याद रखा कीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों हमें यहाँ पर बनाना है एंटी मार्कोनी रूल से एल्कोहल। तो बताइए एंटी मार्कोनी वाला कैटायन कौन सा है? यहाँ पर है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि जहाँ पर कैटायन बना एंटी मार्कोनी वाला वहाँ OH लगा देना है और दूसरे वाले पर बच्चों H लगा देना है। बस बात खत्म हो गई। यही हो गया प्रोडक्ट, आंसर हो गया B। अगर यहीं पर यहाँ पर OM-DM रिएक्शन होता बच्चों तो आंसर इसका A हो जाता। मार्कोनी रूल से अल्कोहल बनता है उसमें, ठीक है ना। बहुत सिंपल सवाल था। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 183 में। 183 में बच्चों यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है HOCl। HOCl में आप जानते हो जब ये ब्रेक होता है तो Cl प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लगेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लगने के बाद क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर बच्चों NCC बनता है। क्या बनता है? NCC। और फिर बच्चों एंटी एडिशन होता है OH माइनस का, एंटी अटैक होता है। एंटी अटैक होने के बाद बच्चों ये बॉन्ड टूट जाएगा और ऐसा करने से यहाँ पर OH को अगर हमने वेज पर लगा दिया तो क्लोरीन को हमें डैश पर लगाने होंगे। और तो और ऐसा भी हो सकता है यदि हमने OH को डैश पर लगाया तो हमें क्लोरीन को वेज पर लगाने होंगे। इस प्रकार से दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे रेसमिक मिक्सचर के रूप में। जो भी हो प्रोडक्ट, जो भी बने बच्चों, ये सेस है कि ट्रांस है तो ये ट्रांस है। कैसे पता लग रहा है? ट्रांस पता ऐसे लग रहा है बच्चों कि जैसे देखिए यहाँ पर इस कार्बन पर OH अगर वेज पर है तो इसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ होगा बच्चों? प्लेन के नीचे होगा। और इस कार्बन पर क्लोरीन अगर प्लेन के नीचे है तो हाइड्रोजन ऊपर होगा। ऑब्वियस सी बात है 1-2 पोजीशन पर जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। तो इसका मतलब B और C में से कोई एक आंसर होने वाला है। क्लियर है? यहाँ तक पता लग गया होगा आपको। चलिए जो भी है बच्चों ये बन गया। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि NaOH के साथ इसको हीट किया गया है। क्या किया गया है बच्चों? NaOH आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों। तो ये बेस दो काम करेगा। पहला काम तो क्या करेगा बच्चों? यहाँ से इस H+ को रिमूव कर देगा और रिमूव करके इसका एनायन बना देगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा काम क्या करेगा बच्चों? जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ध्यान से सुनेंगे, जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है वो अल्फा कार्बन, उसके आजू बाजू वाला बच्चों बीटा कार्बन। अल्फा बीटा के बीच में क्या होगा? एलिमिनेशन। और तो और जब E2 एलिमिनेशन होता है तो हमें ये भी पता है एंटी एलिमिनेशन होते हैं। एंटी एलिमिनेशन के लिए अल्फा कार्बन पर लिविंग ग्रुप और बीटा कार्बन पर, ठीक है ना, और बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन का क्या होता है? अपोजिट होना जरूरी होता है। क्या बोला मैंने?
तो बच्चों अल्फा कार्बन पर लिविंग ग्रुप देखिए ये डैश पर है, तो बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन ऊपर होना चाहिए, जो कि इस वाले पोजीशन पर नहीं, इस वाले में तो वेज पर OH है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब यह हो गया कि इधर से यहाँ से बच्चों एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर O- बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह के प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। तो अब देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन ऑक्साइड देखिए 2 में दिया हुआ है, तो साइक्लोहेक्सीन इसी को बोला है बच्चों, और इसमें O- लगा हुआ है इसलिए इसको ऑक्साइड बोला है। तो बी और सी में से बच्चों इसका सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है। बेस के साथ हीट दिया हुआ है इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है बच्चों, एलिमिनेशन के आंसर है यहाँ पर। अगर ऐसा नहीं होता, केवल बेस दिया हुआ होता, NaOH दिया होता या H2O दिया होता, तो फिर इसका डाइओल आंसर होता है ना। फिर क्या होता बच्चों, इसका आंसर डाइओल हो जाता, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर इपॉक्साइड बनता। क्या बनता बच्चों, इपॉक्साइड, फिर एंटी अटैक होता और फिर एंटी अटैक के बाद डाइओल बन जाता, ठीक है ना। बेस के साथ हीट दिया हुआ है इसलिए एल्कीन बनने के भी चांसेस है, यहाँ पर 70% भी लिखा हुआ है। तो अंडर हीटिंग कंडीशन में बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है। ओके बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।